रिडली उससे घोड़े के बारे में पूछती है तो एलियट कहता है कि अगर वो उसकी बात माने और ऑडल के परिवार से मिले तो वो उसकी हर इच्छा पूरी करेगा, यहाँ तक कि उसके साथ जाकर घोड़े को दफनाने तक के लिए तैयार है। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कार में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं क्योंकि अंदर रखा घोड़ा हिलने लगता है। ये देखकर एलियट तुरंत ऑडल के पास जाता है, माफी मांगता है और बताता है कि उसे अब तुरंत निकलना होगा। एलियट अब रिडली को घर ले जाना चाहता है क्योंकि वो थकी और बीमार लग रही होती है, लेकिन ऑडल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एलियट हमेशा अपने वादों का समय नहीं निभाता। वो उसे समझाता है कि अगर अभी चला गया तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। उसी वक्त एक गार्ड रिडली के पास आता है और पूछता है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। रिडली जवाब देने ही वाली होती है कि तभी एलियट की कार से जोरदार आवाज आती है। सब लोग जल्दी से बाहर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अचानक घोड़ा फिर से जिंदा हो जाता है और कार को तोड़ने लगता है ताकि बाहर निकल सके। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग डर और हैरानी से जम जाते हैं क्योंकि उस घोड़े का रूप बहुत अजीब और डरावना था। लेकिन उसी पल गार्ड तुरंत घोड़े पर गोली चलाती है और उसे वहीं मार देती है। उस वक्त एलियट बिल्कुल घबरा जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर वो ऑडल और उसके परिवार को सब कुछ बता देता है, रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ और वो घोड़ा वहाँ कैसे पहुँचा। सब एलियट की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो जीव असल में घोड़ा था या यूनिकॉर्न। तभी रिडली भी सच बताने का फैसला करती है। वो ऑडल से कहती है कि उसी यूनिकॉर्न के नीले खून ने उसके चेहरे के दाने पूरी तरह ठीक कर दिए। ये सुनकर ऑडल हैरान रह जाता है और रिडली से पूछता है कि क्या उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस हो रहा है। रिडली कहती है कि नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। रिडली कहती है कि उन्हें एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क करना चाहिए ताकि वो आकर उस घोड़े को ले जाए, लेकिन ऑडल मना कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार उस जीव का गलत इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे ही इस हालात को संभालना होगा। रात होने पर एलियट अपनी बेटी के कमरे में जाता है ताकि उसका हाल जान सके। जैसे ही वो रिडली को देखता है, पूछता है कि वो इतनी उदास क्यों है। रिडली बताती है कि जब उसने आज उस घोड़े के सींग को छुआ था तो उसे कुछ अजीब चीजें दिखाई दी। एलियट उसकी बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। वो रिडली को समझाता है कि अब उसे इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी बात यह है कि वो लोग अपनी डील पूरी करें। लेकिन रिडली अंदर से बहुत परेशान थी। रिडली कुछ ही समय में उस जादुई घोड़े के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाई। उसे पता चला कि ये घोड़ा एक पुरानी दंत कथा का हिस्सा था। एक राज परिवार ने इसे पाल रखा था, लेकिन बाद में जब उन्हें इसकी जादुई ताकत का पता चला तो उन्होंने उसकी शक्ति हासिल करने के लिए उसे मारने का फैसला किया। कुछ समय बाद घोड़ा फिर से जिंदा हुआ और उसने उस परिवार के सभी लोगों से बदला ले लिया। ये कहानी पढ़कर रिडली और ज्यादा डर गई। जब वो सोने गई तो उसे डरावने सपने आने लगे। रिडली को बहुत अजीब सपना आता है। वो खुद को जंगल में भागते हुए देखती है, लेकिन जब नीचे देखती है तो पाती है कि वो खुद उस घोड़े के शरीर के अंदर है। ये देखकर रिडली डर के मारे जाग जाती है, समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वो आंखें खोलती है, सामने कुछ अजीब दिखने वाले लोग खड़े होते हैं जो उसे और उसके पिता एलियट को बांध लेते हैं। पता चलता है कि वो लोग वैज्ञानिक हैं जिन्हें ऑडल ने बुलाया है ताकि वो रिडली और एलियट का परीक्षण कर सकें और ये जान सकें कि उस नीले खून का उन पर क्या असर हुआ है। जांच खत्म होने के बाद रिडली अपने पिता से बात करने जाती है और उसे पिछली रात का सब कुछ बताती है। एलियट रिडली से कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और इन बातों पर अब ध्यान न दे। उधर जब डॉक्टर घोड़े के खून की जांच पूरी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो खून बहुत अजीब है, वो किसी भी इंसान की बीमारी को ठीक कर सकता है। वैज्ञानिक ये बात ऑडेल को बताते हैं और सुझाव देते हैं कि इसकी पुष्टि के लिए इंसान पर सीधा प्रयोग करना होगा। ऑडेल ये सुनकर बेहद उत्साहित हो जाता है और तय करता है कि ये प्रयोग उसी पर किया जाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जादुई खून तैयार करते हैं और ऑडेल को इंजेक्शन लगा देते हैं। ये सब देखकर रिडली परेशान हो जाती है, उन्हें गलत ठहराती है और वहाँ से निकलकर जंगल में चली जाती है ताकि थोड़ा सुकून पा सके। इधर जब वैज्ञानिक घोड़े के शरीर की जांच शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी नसें अब भी काम कर रही हैं। इसका मतलब था कि वो लोग उस घोड़े से और लंबे समय तक खून निकाल सकते थे। दूसरी तरफ रिडली जंगल में घूम रही होती है। चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो इधर उधर देखती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर के मारे वो तेजी से भागती है और घर लौट आती है। रात में एलियट ऑडल का हाल जानने जाता है और पूछता है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। ऑडल बताता है कि उसे अब काफी बेहतर लग रहा है और लगता है कि इलाज असर दिखा रहा है। ये सुनकर एलियट बहुत खुश हो जाता है और उसे जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं देता है। उधर रिडली अब भी उस जादुई घोड़े के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी ऑडल का बेटा शेपर्ड उसे देख लेता है। शेपर्ड रिडली की मदद करने का फैसला करता है। वो उसे अपना प्रिंटर देता है
है ताकि वो घोड़े की सारी तस्वीरें और जानकारी प्रिंट करके आराम से उनका अध्ययन कर सके। जब शेपर्ड रिडली की मदद करके वहाँ से निकलता है तो अचानक सामने उसका पिता ऑडेल खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह ठीक दिख रहा होता है और उसकी सेहत पहले जैसी नहीं बल्कि और बेहतर लग रही होती है। ऑडेल तुरंत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करता है और उन्हें आदेश देता है कि जितना हो सके